सवाल बड़े सुबह खाली पेट काले चने खाने के क्या फायदे होते हैं। दरअसल पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भीगे हुए काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि भीगे हुए काले चने में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही यह पाचन संबंधी समस्याओं को भी दूर रखने में मदद करता है। इसके अलावा वजन कम करने के लिए भीगे हुए काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि भीगे हुए काले चने में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जिसकी वजह से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और भूख भी कम लगती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। दरअसल खून की कमी को दूर करने के लिए भीगे हुए काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि भीगे हुए काले चने में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा एनर्जी बढ़ाने के लिए भी भीगे हुए काले चने का सेवन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि भीगे हुए काले चने में मैग्नीशियम, मैग्नीज, थियामीन व फास्फोरस आदि पोषक तत्व के गुण पाए जाते हैं जो शरीर में एनर्जी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन पोषक तत्वों के सेवन से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। सवाल नंबर 2, लहसुन का सेवन करने से शरीर पर क्या असर होता है। दरअसल भारत में डायबिटीज के मरीजों की बड़ी संख्या है। अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है तो उसे कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन में एलिसिन नामक कंपाउंड होता है जिसका काम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। यही वजह है कि अगर सुबह के वक्त लहसुन की 4 कलियों को खाया जाए तो इससे डायबिटीज में फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आपके लिए लहसुन बड़े काम की चीज़ साबित हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खाली पेट लहसुन से वजन काफ़ी तेजी से घटता है। लहसुन में कुछ खास तरह के तत्व मौजूद होते हैं जिनसे शरीर में मौजूद चर्बी छूमंतर हो जाती है। पेट की चर्बी घटाने में भी लहसुन फायदेमंद होता है। दरअसल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी क्रोसोजेनिक ने कुछ ऐसी चीज़ है जो लहसुन में मौजूद होती है जिसका फायदा कैंसर से बचने में होता है। यही वजह है कि सुबह खाली पेट लहसुन चबाना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है तो उसके लिए लहसुन बहुत फायदेमंद साबित होता है। लहसुन को कच्चा खाने से दिमाग संतुलित रखने में मदद मिलती है। यही वजह है कि इससे डिप्रेशन से लड़ने में मदद भी मिलती है। अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो आप लहसुन खा सकते हैं। सवाल नंबर 3, कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए क्या खाएं। जैसे गलत खान-पान, खराब दिनचर्या, अत्यधिक चाय और कॉफी के सेवन से कब्ज की समस्या होती है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को कब्ज की शिकायत हो सकती है। बच्चों में भी कब्ज की समस्या होती है। कब्ज होने पर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। लंबे समय तक कब्ज रहने से पेट संबंधी कई अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। इससे पाचन तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें को जरूर सेवन करना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार, जैसे पालक, ब्रोकली, मेथी के साथ आदि हरी सब्जियां कब्ज के लिए फायदेमंद साबित होती है। इनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी अधिक पाया जाता है। इसके सेवन से कब्ज में बहुत जल्दी आराम मिलता है। दरअसल फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों के अलावा अलसी के बीज आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अलसी में बेरचंग गुण होता है। इसके सेवन से मल त्यागने में आसानी होती है। इनके उपयोग से लसाई की सफाई करने में आसानी होती है। इसके सेवन से बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, पर ध्यान रखें इन्हें पूरा ना खाएं वरना इन्हें पचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दालें कई तरह की होती है। अधिकांश बीन्स, दालें, छोले और मटर में बहुत अधिक फाइबर होता है जो पाचन को बढ़ावा देता है और कब्ज को कम करता है। इसके अलावा कीवी, संतरा, नाशपाती और सेब जैसे फल पाचन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। कब्ज से परेशान रहने वाला कोई भी व्यक्ति इन फलों का सेवन करके राहत महसूस कर सकता है। दरअसल इन सभी फलों में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी, सोर्बिटोल और फ्रूक्टोज भी होता है जो कब्ज के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। आपके कब्ज में सुधार करने का एक अन्य तरीका है पानी। स्वस्थ पाचन तंत्र को पाने के लिए आपको हाइड्रेट रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको दिन भर में खूब पानी पीना चाहिए। शरीर में तरल पदार्थ की कमी अक्सर कब्ज का पहला कारण होता है, इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे न केवल आप ऊर्जावान रहेंगे बल्कि कब्ज से भी निजात मिलेगी। सवाल नंबर 4, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं। जैसे यह माना जाता है कि हमारे शरीर को प्रतिदिन जितने कैल्शियम की जरूरत होती है उसका लगभग 1/3 हिस्सा 1 गिलास दूध में पाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैल्शियम के संबंध में दूध हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन डी भी पाया जाता है। इसलिए दूध का सेवन नियंत्रण करें और अपने बच्चों को भी इसे पिलाने की आदत डालें। इसके अलावा मछली हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्वों को हासिल करने का एक बड़ा ही बेहतरीन स्रोत है। मुख्य रूप से बात की जाए कैल्शियम की तो सॉन्डिस फॉर कैंड सैल्मन में इसकी भरपूर मात्रा देखने को मिल जाती है। दरअसल बादाम को कैल्शियम का बेहद बड़ा ही उत्तम स्रोत माना जाता है। वैसे तो यह हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक है, लेकिन अगर बात की जाए छिलकेदार मेवे दलयुक्त की बादाम में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। योगर्ट को भी कैल्शियम का बढ़िया स्रोत माना जाता है। सादा योगर्ट के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम की उपस्थिति होती है। योगर्ट भी दूध से तैयार होता है जिस कारण सफेद होता है और यह स्वाद में खट्टा होता है।
कुछ लोग इसे दही समझते हैं, लेकिन यह दही से अलग होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों की श्रेणी में ब्रोकली भी कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत मानी जाती है। मुख्य रूप से पालक के बारे में कहा जाता है कि इसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है, लेकिन हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाता। दरअसल ड्राई फ्रूट की श्रेणी में अंजीर का बहुत बड़ा स्थान है। कैल्शियम के अलावा इसमें पोटेशियम और विटामिन के भी पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट की श्रृंखला में आप अंजीर को प्राथमिकता दे सकते हैं। सवाल नंबर 5, महिला शारीरिक संबंध बनाने से इनकार क्यों करती है? जैसे कुछ महिला ऐसी होती है जो शारीरिक संबंध बनाने से कतराती हैं। महिलाओं की सेक्स डिजायर में कमी उनके रिश्ते को प्रभावित करती है। महिलाओं की डिजायर में कमी होना एक आम समस्या बनती जा रही है। महिलाओं में कामिष्ठ में होने वाली कमी न सिर्फ रिश्तों में तनाव डालती है, बल्कि कई बार रिश्ता टूटने का कारण भी बनती है। अक्सर कुछ महिला शारीरिक संबंध बनाने से कतराती हैं, जिससे उनका पार्टनर उन पर शक की निगाह भी रखता है। लेकिन आप जानते हैं कि महिलाओं की डिजायर में कमी उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के कारण भी होती है। बढ़ता तनाव, खराब डाइट और बिगड़ता लाइफस्टाइल महिलाओं की कामिष्ठ को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा शारीरिक संबंध नहीं बनाने का सबसे बड़ा कारण है तनाव। जब महिला तनाव में रहती है तो उनका शारीरिक संबंध बनाने का मन नहीं करता। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां ऐसी होती है जिसकी वजह से महिलाओं का शारीरिक संबंध बनाने का मन नहीं करता है। इसके साथ ही महिलाओं शारीरिक संबंध नहीं बनाने का मुख्य कारण हार्मोन बदलाव भी हो सकता है। हार्मोन वो केमिकल मैसेंजर होता है जो खून के जरिए उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए सीधे शरीर के अंगों और ऊतकों तक ले जाते हैं। शरीर में हार्मोन का लेवल असंतुलित होने पर महिलाओं में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा कम होती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के असंतुलन के कारण शारीरिक संबंध बनाने का मन नहीं करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कुछ महिलाओं को इंटरकोर्स के दौरान ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण वो अजीब सा महसूस करती है। ओवर एक्टिंग डिलीडर महिलाओं के मन में डर पैदा कर सकता है। इंटरकोर्स के दौरान यूरिन डिस्चार्ज होना महिलाओं को एम्बैरेसिंग फील कराता है। महिलाओं को चाहिए कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले यूरिन डिस्चार्ज करें। इसके अतिरिक्त अगर महिला अपने काम को लेकर बहुत तनाव में है, अपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती है और रात में अगले दिन के लिए दोपहर के लिए भोजन की तैयारी में व्यस्त रहती है, तो ऐसी महिला शारीरिक संबंध बनाने से कतराती है। महिला खुद को थोड़ा वक्त देंगी तो उनका मन शारीरिक संबंध बनाने का करेगा। अगर पति पत्नी के बीच खराब आपसी संबंधी हमेशा को कम कर सकते हैं। अगर पति तंबाकू, सिगरेट या शराब का सेवन करता है तो भी महिला पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से कतराती है। पति की यह खराब आदतें महिलाओं की कामेष्टा को खत्म करती हैं। इसके अलावा अगर महिला कम सोती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन सेक्स हार्मोन बाधित होते हैं। महिला नींद पूरी नहीं होने की वजह से चिड़चिड़ी हो जाती है। महिलाओं को चाहिए कि वो दिन में आराम करे और रात को शांत वातावरण में रहे ताकि इस परेशानी का उपचार किया जा सके। सवाल नंबर 6, क्या नशे की हालत में शारीरिक संबंध बनाना सही होता है? जैसे अल्कोहल या शराब का सेवन सेहत के लिए नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिए यह बात महत्वपूर्ण होती है कि शराब पीने के बाद क्या सेक्स करना चाहिए। शराब पीने के बाद इंसान के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। इसके उसकी सेहत और दिमाग पर असर पड़ता है। कुछ शोध में यह बात सामने आई है कि अगर शराब पीने के बाद सेक्स किया जाए तो वह फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो जब पार्टनर शराब का सेवन करके एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच सहजता होती है। शारीरिक संबंध भी खुले तौर पर बनाते हैं और सेक्स में जो संकोच होता है वह नहीं होता। जिन लोगों में संकोच और लाज के कारण कुछ सेक्स समस्या होती है तो वह ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल शराब का सेवन करने से महिला पार्टनर भी खुल के सामने आती है और अपने व्यवहार में संकोच का अनुभव नहीं करती है। सेक्स जब शराब सेवन के बाद किया जाता है तो दोनों साथी में एस्ट्रोटेजनदी देखी जाती है जो सेक्स को और मजेदार बना देता है। शराब के सेवन के बाद शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से उत्तेजना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा महिला पार्टनर अगर शराब के सेवन के बाद आपसे शारीरिक संबंध करती है तो वह अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करती है और शारीरिक संबंध के कौन से पोजीशन है और वह कौन से नापसंद इसे करती है बताती है। सेक्स में जब खुलापन आता है तो वह ज़्यादा बेहतर माना जाता है।